मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ वेदांत परिभाषा। शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम तम ग्रंथम प्रकरणम आहुः प्रकरणज्ञा विचक्षणाः व प्रकरणज्ञाः विपश्चितः। तो प्रकरण ग्रंथ का मतलब होता है जो कि शास्त्र के एक देश से संबद्ध हो, शास्त्र के संपूर्ण विषयों का विचार जिसमें न हो, एक देश से संबद्ध है। और शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्र की अपेक्षा से भिन्न कार्य में जो स्थित हो। अब शास्त्र का एक देश से संबद्ध है और शास्त्र की अपेक्षा से भिन्न कार्य में भिन्न कार्य में है। शास्त्र की अपेक्षा से भिन्न कार्य करना मतलब क्या करना? ये होता है कि शास्त्र में विषयों का बाहुल्य होने के कारण से सभी विषयों पर यथावत प्रकाश नहीं डाला जाता है, लेकिन प्रकरण ग्रंथ का विषय बहुत संकुचित होता है, तो इसलिए वो अपने जो प्रतिपाद्य विषय है जितने हैं उसके ऊपर विशेष प्रकाश उसमें रहता है। आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः, ऐसा ही उत्तरार्ध था। आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विचक्षणा विपश्चितः। तो ग्रंथ विशेष को प्रकरण कहते हैं। विद्वान लोग उस ग्रंथ विशेष को प्रकरण कहते हैं। किस ग्रंथ विशेष को प्रकरण कहते हैं? जो शास्त्र के एक देश से संबद्ध हो। वेदांत शास्त्र में कई विषयों की चर्चा है, ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहना है, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए कई विषयों का विचार उसमें किया गया है। ब्रह्म है, माया है, जीव है, जगत है, तत्त सभी आकाश आदि भूतों की उत्पत्ति है, उनका पंचीकरण है। कई कई विषयों का विचार वेदांत शास्त्र में है और उसमें से केवल 3 विषयों की चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। वेदांत शास्त्र में कितने प्रमाण माने गए हैं, वेदांत शास्त्र का विषय क्या है और वेदांत शास्त्र का प्रयोजन, इन 3 विषयों की चर्चा इस शास्त्र में की गई, इस प्रकरण ग्रंथ में की गई है। प्रमाण, प्रमेय, विषय है और प्रयोजन। तो इन 8 खंडों में ये ग्रंथ है बटा हुआ। बिल्कुल इसकी ही नकल है वृत्ति प्रभाकर, उसमें भी वो 8 प्रकाश है। 6 प्रकाशों में 6 प्रमाण है। 7वें में वहां पर केवल कहना अलग किया है उन्होंने, वृत्ति का स्वरूप, वृत्ति का विषय और वृत्ति का प्रयोजन, ऐसा करके उन्होंने उसको किया है। ये वेदांत परिभाषा से ही उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की, उसके अनुसार ही। और वैसे तो वेदांत परिभाषा का खंडन है उसमें। अब वेदांत शास्त्र में ही वेदांत शास्त्र का खंडन, ऐसा यदि शंका हो तो वहाँ ये है कि ये इसमें कई ऐसी प्रक्रिया है जो कि वेदांत से थोड़ी सी हट करके बताई गई है। कुछ ऐसे विचार हम लोग करेंगे बीच में जो कि वेदांत शास्त्र के दृष्टि से संपूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं है। ऐसे कोई विचार न्याय के संस्कार इनके ऊपर होने के कारण से न्याय घटित कहीं कहीं उन्होंने विचार दिए हैं जो कि एक देश है, वेदांत से थोड़ा सा अलग से है, इसलिए इन विषयों का खंडन वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में किया गया है। इसको सब मानते हैं। हाँ, वेदांत परिभाषा को मानते हैं ना, पूरा ही मान्यता तो है ही उसमें, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी होती कि जैसे दूध है लाया गया, अब उसमें कुछ
चींटा गिर गया है या कुछ धूल गिर गई है, तो क्या उसके साथ उसको पीना है क्या? नहीं, उसको उतने भाग को हटा देना है। तो क्या दूध का मतलब नहीं है? ऐसी बात नहीं है, दूध तो लेना ही है। हाँ, बात यह है कि उसमें जहर पड़ा हुआ है, तब तो फिर आपको पूरे दूध को ही फेंकना पड़ेगा। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है उन्होंने कोई जहर डाल दिया है। थोड़ा कुछ ये जो ग्रंथकार है धर्मराज अध्वरींद्र, ये प्रकृष्ट नैयायिक थे। वेदांत शास्त्र भी पढ़े, कई शास्त्रों पर इनका प्रभुत्व है, लेकिन न्याय के प्रति इनका बहुत भाव है, निष्ठा है। इन्होंने चिंतामणि जो नव्य न्याय का ग्रंथ है, उनके ऊपर तर्क चूड़ामणि नाम की टीका भी की है। तो बहुत विद्वान रहे हैं। इनके पुत्र ने ही इनके बारे में कुछ कहा है। शिखामणि नाम की जो टीका है ना, रामकृष्ण अध्वरींद्र की, जो धर्मराज अध्वरींद्र के पुत्र थे, तो उनके द्वारा ये टीका जो शिखामणि की गई है, तो उन्होंने अपने पिता का ही मंगलाचरण करते समय कहा है, क्योंकि पिता से ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसे कम ही होता है अपने पिता से शिक्षा प्राप्त करने वाले, श्वेतकेतु उद्दालक जैसे। तो वैसे इन्होंने अपने पिताजी के बारे में कहा था कि हमारे पिताजी की कीर्ति आ सेतो हो आ सुमेरो हो अभी भूवि विदितान। राम जी के द्वारा निर्मित सेतु से लेकर के मेरू पर्वत तक, हिमालय तक, जो संपूर्ण पृथ्वी पर विदित है, भारत भूमि में नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी पर जो विदित है। ऐसे आ सेतु हिमालय ऐसा कहते हैं, या ये इन्होंने आ सेतु मेरू तक कहा, सेतु से लेकर के मेरू तक पृथ्वी पर जो सबसे विदित है, जिनको सब जानते हैं, ऐसे धर्मराजा अध्वरींद्रान, धर्मराज अध्वरींद्र नाम के जो मेरे पूज्य पिताजी है, तात पादान पूज्य पिताश्री है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और वे कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि तर्क चूड़ामणि मणिजनन क्षीरधीन। तर्क चूड़ामणि, तर्क के एक चूड़ामणि, चूड़ामणि एक शिरोभूषण होता है। उस तर्क के आभूषण स्वरूप जो उनकी टीका है, उस टीका को उत्पन्न करने वाले ऐसे जो समुद्र हैं, मणि, मणि कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। तो ऐसे ये तर्क के शोभा को बढ़ाने वाली जो टीका स्वरूप मणि है, और उस मणि को उत्पन्न करने वाले ऐसे जो क्षीर सागर है, क्षीर समुद्र के तुल्य ऐसे जो हमारे पिताजी है, उन पिताजी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके करुणा से ही, जिनके कृपा से ही मैंने संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन किया। ऐसे शास्त्र का अध्ययन किया जो कि सूक्ष्म दृष्टि लोगों के द्वारा भी ग्रहण करने के लिए कठिन है। ऐसा शास्त्र मैंने जान लिया रामकृष्ण नामक मुझ विद्वान ने। तो इस प्रकार के जो मेरे पूज्य पिताजी हैं, उनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है, जो कि बहुत ही जटिल टीका मानी जाती है, शिखामणि टीका इसके ऊपर जो लिखी गई है। तो ये बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है वेदांत शास्त्र का। वेदांत परिभाषा जो है, भाषा में भी कोई जटिलता ज़्यादा नहीं है, विषय भी कोई ऐसे ये नहीं कि बहुत ही कठोर जटिल डाल रखे हो उन्होंने। तो वेदांत शास्त्र में प्रवेश के लिए बहुत ही सुंदर ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। तो इसमें ये मैंने आपको बोला कि 3 भागों में विभाजन किया है कि वेदांत शास्त्र में कितने प्रमाण है, वेदांत शास्त्र के प्रमेय और वेदांत शास्त्र का प्रयोजन। जैसे मान में योदय था, तो उसी पद्धति से यह ग्रंथ इन्होंने रचा है। अब इस वेदांत परिभाषा शब्द का अर्थ, वेदांत, वेदांत का अर्थ उपनिषद होता है, वेद का जो अंतिम भाग है वेदांत कहना है। और उस उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, इन सबको वेदांत कहते हैं। और इन वेदांत की जो परिभाषा है, परिभाषा का मतलब ऐसे होता है कि तत्त शास्त्र के जो एक विशिष्ट अर्थ के बोधक शब्द होते हैं, तो उनको उस शास्त्र की परिभाषा कहते हैं। जैसे व्याकरण शास्त्र में गुण की परिभाषा क्या है? अदेंग गुण, अ ए ओ, वे गुण कहते हैं। तो सबकी परिभाषा गुण की अलग अलग होगी। नैयायिक को गुण पूछेंगे तो रूप रस गंध स्पर्श आदि बताएंगे, सांख्य को पूछेंगे सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, सबके गुण। और व्यवहार में एक संस्कृत भाषा में सामान्य गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है। कई अर्थ होते हैं एक एक शब्द के।
लेकिन वह शब्द उस शास्त्र में किस अर्थ में रूढ़ है, उस शब्द की उस शास्त्र में किस अर्थ में प्रसिद्धि है, तो जिस अर्थ में उसकी प्रसिद्धि होगी वह उस शास्त्र की परिभाषा, संज्ञा प्रकरण जैसे हम कहते हैं, वैसे हर एक शास्त्र का अपना अपना संज्ञा प्रकरण होता है, उस शास्त्र में वही लिया जाता है। तो ये वेदांत की जो परिभाषा है, अर्थात वेदांत में प्रत्यक्ष का क्या स्वरूप है, वेदांत में अनुमान का क्या स्वरूप है, वेदांत में ब्रह्म का क्या स्वरूप है, वेदांत में जीव का क्या स्वरूप है, तो ऐसे जीव यानी क्या, ईश्वर यानी क्या, ये वेदांत के प्रतिपाद्य जो विषय वस्तु है, उनके जो प्रसिद्ध शब्द है, उन शब्दों का संग्रह इस ग्रंथ में है, इसलिए इसे वेदांत परिभाषा ऐसा कहते हैं। वैसे उन्होंने लिखा है परिभाषा शब्द का अर्थ, वैसे तत्त शास्त्र के रूढ़ शब्द तो होते ही है, लेकिन परिष्कृत भाषण, परिभाषा यानी क्या होता है, परिष्कृत भाषण, परिष्कृत मतलब संस्कृत युक्ति युक्त, ऐसे केवल बोलना अलग और युक्ति युक्त बोलना वो अलग होता है। जो हमने बात कही तो उसके पीछे हमने युक्ति भी दे दी, कुछ प्रमाण भी दे दिया, इसे परिष्कृत भाषण कहते हैं, युक्ति युक्त भाषण कहते हैं। और अब इस ग्रंथ में जो आचार्य है अध्वरींद्र जी, तो इन्होंने ऐसे ही युक्तिपूर्ण व्याख्या इस ग्रंथ में की है, तो इस युक्तिपूर्ण व्याख्या को ही परिभाषा कहते हैं। वेदांत विषयक युक्तिपूर्ण जो व्याख्या है, युक्तिपूर्ण जो विचार है, उस विचार को ही वेदांत परिभाषा इस शब्द से कहते हैं। तो अब ये ग्रंथकार पहले इसमें मंगलाचरण कर रहे हैं, वेदांतस्य परिभाषा, वेदांत वेदांतः विषयः यस्याः सा वेदांत विषयिनी, वेदांत विषयिनी चाशो असौ परिभाषा च, वेदांत परिभाषा, वेदांत विषय है जिस परिभाषा का, परिभाषा का युक्तिपूर्ण विचार का, युक्तिपूर्ण वाक्यों का, युक्तिपूर्ण व्याख्या का, ऐसी जो विचारधारा है, ऐसी जो व्याख्या है, उसे वेदांत परिभाषा इस प्रकार से कहेंगे। बाकी वेदस्य अंत वेदांत, वेद का अंत, वेद का तात्पर्य जिसमें हो, वेद के तात्पर्य स्वरूप उपनिषदों को विषय करने वाले जो युक्तिपूर्ण वाक्य संग्रह को वेदांत परिभाषा इस प्रकार से कहते हैं। यह आप ग्रंथ पर ले जाना है तो ये ऐसे वाक्य है जिस ग्रंथ में करने पर तो ये हो जाएगा, उसमें पुल्लिंग का प्रसंग आ जाएगा, इसलिए क्या है इसमें वो युक्तिपूर्ण वाक्य ही है। अब उसको ग्रंथ पर जब ले जाना है तो फिर वो ऐसे ही इस ग्रंथ में यह विचार होने के कारण से इस विचार को भी उस ग्रंथ को भी विचार के नाम से कह दिया। युक्तिपूर्ण जो विचारधारा है, युक्तिपूर्ण जो वाक्य का समूह है, तो उस वाक्य के समूह, अब ग्रंथ क्या चीज होती है, वाक्य का समूह तो होता है ना। परिभाषा का अर्थ आपको कहा कि युक्तिपूर्ण वाक्य समूह, अब युक्तिपूर्ण वाक्य समूह ही ये ग्रंथ है, युक्तिपूर्ण वाक्य समूह है जिस ग्रंथ में, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ग्रंथ का मतलब ही शब्द स्वरूप होता है, शब्द का समूह, वाक्य का समूह। वेदांत विषयक युक्तिपूर्ण वाक्यों का संग्रह स्वरूप ग्रंथ विशेष है ये वेदांत परिभाषा। अब इस वेदांत परिभाषा में तो कई टीकाएं हैं, लेकिन इसमें जो प्रकृत ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित है उसमें शिवदत्त के द्वारा प्रणीत अर्थ दीपिका नाम की टीका है। तो कुछ हम लोग उसका विचार करेंगे। पहले प्रारंभ में कुछ दिन तक पहले मंगलाचरण की बहुत सुंदर व्याख्या इन्होंने की है, तो उसको देखेंगे। तो अब ये पहला जो खंड है, 8 खंड में यह ग्रंथ है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 तो प्रमाण हो जाएंगे। फिर आगे है प्रमेय, विषय परिच्छेद, और अंत में है प्रयोजन परिच्छेद। तो इन 8 परिच्छेद यानी होता है भाग, 8 भागों में यह ग्रंथ है। उसमें से प्रथम जो भाग है वह है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष खंड, प्रत्यक्ष भाग पहला खंड है, इसमें मंगलाचरण ग्रंथकार ने किया है।
यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम। परमात्मा के दोनों स्वरूप का विचार इसमें किया गया, परमात्मा का तटस्थ लक्षण और परमात्मा का स्वरूप लक्षण दोनों भी। तो यद विद्या विलासेन, यद यस्य अविद्या, यद विद्या तस्यः विलासः, यद विद्या विलासः, विलासः कार्य है। तो जिस परमात्मा में आश्रित अविद्या के कार्य रूप से भूत भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है, जिस परमात्मा में आश्रित अविद्या के द्वारा भूत भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है। ये जो अविद्या है, यह अविद्या, अब ये भी इसमें विचार है, रहती कहाँ है? ये परमात्मा में रहती है या जीव में रहती है? तो वाचस्पति जी का कहना ये जीव में रहती है और ब्रह्म को विषय करती है। और बाकी सैद्धांतिक मत तो यह है कि अविद्या परमात्मा में ही रहती है और परमात्मा को ही विषय करती है। जीव तो उसका एक कार्य है, स्वरूप से जीव कार्य नहीं है, लेकिन उसमें जो जीवत्व आया ना, वो माया प्रणीत है। इसलिए जो माया का कार्य है वह माया का आश्रय कैसे? माया तो पहले है ना, बाद में जीवत्व है। इसलिए ये माया ब्रह्म में आश्रित रहती है और ब्रह्म को ही विषय करती है। तो ऐसी जिसमें स्थित होकर रहने वाली अविद्या, जिस परमात्मनिष्ठ जो अविद्या है, उस अविद्या के द्वारा भूत भौतिक सृष्टियां उत्पन्न होती है। जिसमें स्थित अविद्या के कार्य रूप से भूत भौतिक सृष्टियां उत्पन्न होती है, ऐसे उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। भूत भौतिक, भूत और भौतिक दो ही प्रकार की तो सृष्टि है, पंच महाभूत है, बाकी सब पंच महाभूतों के कार्य है। तो ये जो सृष्टियां है, ये जो कार्य रूप से परिणाम विशेष पदार्थ का समूह है, तो ये जिस परमात्मा में आश्रित अविद्या के कार्य रूप से होते हैं, ऐसे उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात इतने 1.5 श्लोक के द्वारा परमात्मा के तटस्थ स्वरूप का विचार किया गया, ईश्वर स्वरूप का विचार किया गया। जन्माद्यस्य यतः, जिससे इस जगत की उत्पत्ति स्थिति लय होता है, ऐसे जो परमात्मा है, परमात्मा श्रित अविद्या कहो, परमात्मा कहो, क्योंकि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इस जगत के उत्पत्ति के लिए स्वतंत्र प्रकृति समर्थ है क्या? नहीं, ये सांख्य लोग कहते हैं कि प्रकृति जगत को बनाती है। वेदांत में यह नहीं, प्रकृति तो है, लेकिन केवल प्रकृति स्वतंत्र जगत की उत्पादिका नहीं है। परमात्मा से संबद्ध ऐसी वह प्रकृति जगत की जनिका है। इस प्रकार से जिस परमात्मा से संबद्ध, जिस परमात्मा में आश्रित अविद्या के कार्य रूप से भूत भौतिक सृष्टियों की उत्पत्ति होती है, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तन्नौमि, नमस्कार करता हूँ। नो स्तुतौ है, उस परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, और वैसे नमन भी अर्थ होता है, तो उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण किया गया है, और नवमी यदि कहेंगे तो फिर नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी हो गया। अब ये परमात्मा का तो एक हो गया ईश्वर स्वरूप है। अब उसी परमात्मा का जो ब्रह्म स्वरूप है, उस परमात्मा का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, तो उस स्वरूप का विचार अंतिम पाद में किया गया, सच्चिदानंद विग्रहम। जो परमात्मा कैसा है? सत चित आनंद ही विग्रह नाम स्वरूप है, जिसका सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसे उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे परमात्मा के दोनों स्वरूप का निर्देश इस श्लोक मंगलाचरण रूप श्लोक में होने के कारण से वस्तु निर्देश हो गया। परमात्मा का तटस्थ स्वरूप भी वस्तु है, परमात्मा का निर्गुण स्वरूप भी वस्तु है। वस्तु वही है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, जिसका नाश नहीं होता है, जो कि जैसी की वैसी बनी रहती, जिसमें घटना बढ़ना क्षीण होना नष्ट होना किसी भी प्रकार के विकार न हो, उसी वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तु केवल एकमेव द्वितीयम परमात्मा ही है।
ऐसे उस परमात्मा के भी जो दो स्वरूप है, सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप, ईश्वर स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप, उन दोनों स्वरूपों का निर्देश इस मंगलाचरण के श्लोक में ग्रंथकार ने किया है। अभी जो टीकाकार है, उन टीकाकारों ने भी इसी प्रकार का ये मंगलाचरण किया है, जिसमें भगवान विष्णु स्वरूप का उन्होंने स्मरण किया है। पपुं चक्रुं देवं हरमचलमाराध्यममरैः सहोराप्यं विध्रं खरुजनदुरापं शुभकरं परेशं सर्वेषा मतसममृतं सर्वमतुलं भजेऽहं तं विष्णुं शिवमखिल वेदांत विदितम। इसमें यह है, इसको क्या कहते हैं, शिखरिणी छंद, शिव महिम्न स्तोत्र का। पपुम, पपुम का अर्थ होता है पालयति पपु, पा धातु से ये कु प्रत्यय हो चुका है। कुर्भ्रश्च एक उणादि सूत्र है, कुर्भ्रश्च, हालांकि वो केवल कुहु, कुहतु प्रत्यय है और भ्री धातु से ही कु प्रत्यय कह दिया है, लेकिन वो है कि उणादयो बहुलम से और च भी सूत्र में होने के कारण से यहाँ पा धातु से और क्री धातु से, दोनों धातु से कु प्रत्यय किया गया है। तो पालयति पपु, जो पालन करने वाला है, इस सृष्टि का जो पालक है, एक ही परमात्मा है, तीन रूप में विभाजित होकर के सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है और सृष्टि का संहार करता है, इस प्रकार के जो परमात्मा है। तो पपुम, पपुम का अर्थ है पालयितारम, पालकम, जो पालक है, ऐसे। और चक्रुम, चक्रुम का अर्थ करोति चक्रुहु तम, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले हैं, जो पालन करता है, विष्णु रूप से जो पालन करते हैं, ब्रह्मा रूप से जो इसकी उत्पत्ति करते हैं, और आगे आया है हरम, हरम का अर्थ इसका जो हरण करने वाले हैं, इसका जो प्रलय करने वाले हैं। ऐसे उत्पत्ति स्थिति लय के कर्ता, ऐसे जो देदीप्यमान है, देव स्वरूप है, ऐसे जो परमात्मा है। और कैसे वे, कहते अचलम, जो कि कभी चलायमान नहीं होते हैं। भगवान के नाम अच्युत है, कभी उनमें कोई न्यूनता, अधिकता, नाविन्य, पुरातनता, ये कुछ नहीं, वो हमेशा वैसे ही है, पुरातनता उसमें नहीं आती है, नित्य नूतन। हाँ, अमलम पाठ है क्या? अच्छा ठीक है, तो ये भी है। आगे जो किया है ना, एक विध्रम शब्द का अर्थ निर्मल किया है, तो ये अमलम है तो ठीक है, निर्मल है। जो निर्मल मतलब क्या है, जिनमें कोई दोष नहीं है। हमारे में जैसे मल, विक्षेप, आवरण, काम, क्रोध आदि ये सभी विकार होते हैं, परमात्मा में ये सब कुछ नहीं है। सुख दुख, राग द्वेष, धर्म अधर्म, ये सब कुछ उसमें नहीं है। गुण हमारे में है, दोष हमारे में है, वो तो अपने निर्गुण निराकार है, उपाधि का संबंध ही उनके साथ वस्तुतः नहीं है। तो यहाँ तो अचलम ऐसा पाठ दिया है, इसमें क्या पाठ है सुबल बाबा? अचलम है ना। हाँ, तो जो चलायमान नहीं है, जिसमें अपनी स्थिति से कुछ न्यूनता अधिकता नहीं होने वाली है, ऐसा जो स्वरूप है जिनका, अचल स्वरूप है। और अमर ही आराध्यम, और जो देवताओं के द्वारा भी आराध्य है, देवता लोग भी जिनकी उपासना करते हैं, देवताओं को भी देवता जिन्होंने बनाया है। ये नीच सुरपति स्वर्गीय वैश्य बिलाओ, ये इंद्र को इंद्र किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। यमराज जी को यमराज जी के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले भगवान है, जो ये है। राजा ही अपने अधिकार में जो जो लोग रहते तो उनको भिन्न भिन्न पदों पर प्रतिष्ठित करता है। जब पद पर प्रतिष्ठित करता है तो चाहे जब पद छीन भी सकता है, वो उसका अधिकार है। तो इसलिए देवताओं के द्वारा भी जिनकी उपासना की जाती है कि हमारा पद बना रहे, या हमें जो पद मिला है उससे और ऊपर वाला पद मिले, इस प्रकार से जो अमरों के द्वारा भी आराध्य है। और सहोराप्यम, और वो परमात्मा कैसे हैं? सहोराप्यम, सहोराप्यम का अर्थ सहोरही आप्यम, सहोरही आप्यम,
सहोर शब्द का अर्थ होता है सहते सर्वम इति सहोरः, जो सब कुछ सहन करते हैं। ओरन प्रत्यय हो चुका है शहमर्षणे धातु से, जो सब कुछ सहन करते हैं। जो पहले आपको बोला था एक बार उनका वाक्य, सहना जिसका गहना है उसका क्या कहना है, जो मतलब सहनशील है, जो सब कुछ सहन करते हैं। साधु महात्मा उसे कहते हैं ना, जो कि संपूर्ण सहन करने वाला जो हो। वैष्णव जन तो कहने कहिए जय। अच्छा, वो तो वहां पर है कि दूसरे की पीड़ा को जानने वाला, खुद की पीड़ा का उनको कोई भास ना हो, सब कुछ सहनशील सहन करने वाले जो हो। कोई स्तुति कर रहा है तो कोई निंदा कर रहा है, कोई पीट रहा है तो कोई गाली दे रहा है, सब कुछ समान भाव से। तितिक्षा जिनका एक प्रधान अस्त्र है, क्षमा क्षमा शस्त्रम ऐसा जिनका कहा गया है, जिन मनुष्यों का, जिन महापुरुषों का, तो उन्हें सहोरा ऐसा कहते हैं। सहते सर्वमिति सहोरः। अतः आप्यम, परमात्मा की प्राप्ति किन के द्वारा की जाती है? सहनशीलों के द्वारा की जाती है। अब ये देखो, परमात्मा की बात नहीं होती है, जगत अंत पाती किसी भी साध्य की प्राप्ति सहनशीलों के द्वारा ही की जाती है। आपको शास्त्र पढ़ना, विद्या पढ़नी है तो सहना पड़ेगा। विद्या क्या ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। समय पर होता ही है, करना ही पड़ता है। न चाहने पर भी नहीं आप सो सकते हैं, समय हो चुका है, जाना पड़ेगा। सहनशीलों के द्वारा ये सब कुछ होता है। तो ये एक नई उसमें आती है बीच में ही विज्ञापन जो आता है कि रात के 12 बजे ही वो बजाता है। ऋषभ क्या पंत जो आते आकर के, रोहित सोया और उसको जगाते हैं। तो कहा कि क्या भाई, ये 12-1-2 बजे तुम जगा रहे हो, 4 का अलार्म लगाया है। तो वो क्या कहता है, अरे भाई वर्ल्ड कप है, जगना है, जगाना है तो जगना पड़ेगा, जगाया गया है तो मतलब ये जो होता है उन लोगों को, जब वो खेलना है ना, कुछ जीतना है, तो उनको भी नींद आती है क्या? वो पूरा उनको भी परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा है। अब पहले तो नींद है ही नहीं, और हारने के बाद तो कई दिन नींद नहीं, ऐसा जो होता है हर एक क्षेत्र में ऐसा है। तो जो सहनशील है उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। सहनम सर्वद्वंद्वानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सात्विक्षेति निगद्यते। तो उनके द्वारा प्राप्त है परमात्मा। और आगे कह रहे उन सब परमात्मा के विशेषण दिए जा रहे हैं, जो कि जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का करता है, जो कि अचल है, जो देवताओं के द्वारा आराध्य है। चतुर्थ विशेषण दिया गया, जो महात्माओं के द्वारा प्राप्य होते हैं। भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन उनको केवल महापुरुष ही प्राप्त कर लेते हैं। उपनिषद में जो कहा ना कि जो कि दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है, ईशावास्य में क्या है वो, सुदूर, हाँ तदंतिके, वो दूर भी है और निकट भी है, ऐसा। तो दूर जो अब उससे बहिर्मुख है उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है, उनकी प्राप्ति बहुत कठिन है। और जो अंतर्मुख है उनके लिए परमात्मा जैसे सरल कोई है ही नहीं। वो स्वामी जी आदि कहते हैं कि जगत की वस्तु को प्राप्त करना कठिन है, परमात्मा को पाना कौन सा कठिन है। वो हमारा स्वरूप है, वो हमसे प्रेम करते हैं, सर्वत्र व्यापक है, एक भगवत रूप से देखेंगे तो भी उनको कहीं पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो हमेशा प्राप्त है। केवल हमें अपनी आंख खोलनी है उनको देखने के लिए जो चाहिए। उस आंख को खोलना मतलब होता है कि अपना अंदर वाला सब सफाई करना। वो सफाई होते ही चित्त शुद्ध जब हो जाता है तो भगवान का दर्शन तुरंत हो जाता है। तो केवल पर्दा है बीच में, उसको हटाना है। बहुत सरल है जो है, परिश्रमी। हाँ तो है ही। परीक्षा में जो अच्छा अभ्यास करता है तो उसके लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना अच्छे अंकों से बहुत सरल है। लेकिन क्या सब उत्तीर्ण होते क्या अच्छे अंकों से? कठिन भी है कि जब ढंग से नहीं किया गया है, नहीं लिखा गया है तो कठिन हो जाता है। सहोराप्यम, उसके एक तरीका होता है, अनुभवी महापुरुष जिस तरीके को बताएंगे तो उसका यदि आप अनुसरण करते हो तो भगवान अत्यंत सुसाध्य है, सरल है। विध्रम, विध्रम का अर्थ है यहाँ पर निर्मल है परमात्मा। वैसे तो आकाश भी अर्थ होता है इसका, वायु, अग्नि और निर्मल, कई अर्थ है इस शब्द के। तो
विधर्म का अर्थ व्यापक करेंगे, जबकि ऊपर अमलम आया था इस दृष्टि से। नहीं तो ऊपर यदि अचल पाठ है तो विधर्म शब्द का अर्थ जो निर्मल है, परमात्मा अत्यंत परिशुद्ध है, उसमें दोष कोई है ही नहीं। तो नैयायिक भी मानते हैं परमात्मा में राग द्वेष अधिक, ये नहीं मानते, 3 ही गुण मानते हैं नैयायिक परमात्मा में, मतलब विशेष गुण। बाकी सामान्य तो 5 गुण सभी में है, ज्ञान इच्छा और प्रयत्न, बस ये परमात्मा में है, बाकी और कोई कचड़ा परमात्मा में नहीं है, निर्मल है परमात्मा। और खरुजन दुरापम, और वह परमात्मा तत्व कैसा है, जो खरु का अर्थ होता है जो क्रूर है, या जो अज्ञानी है, जो कामी है, जो घमंडी है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जो दुरापम, दुखे न आप्यते इति दुरापम, दुख से जिनको प्राप्त किया जाता है, जिनके द्वारा प्राप्त कर सकते क्यों नहीं, सब में योग्यता तो है, लेकिन नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है उनको प्राप्त करना, असाध्य कोई भी नहीं है मनुष्य शरीर में। मनुष्य निधान लागले हाथी, उत्तम सार उत्तम गति, देवची होई न मनती ते होती, तरीका चित्ती न धरावे। देखिए हम तो यदि चाहे तो भगवान बन सकते हैं, भगवान को प्राप्त करने की बात क्या, भगवत स्वरूप मतलब क्या है, भगवान बनना मतलब परमात्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को आप प्राप्त कर सकते हो, तो ये दुनिया की किसी वस्तु को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, और सब में वो योग्यता भरी हुई है, सब उसका उपयोग करते हैं नहीं करते बात अलग है, बाकी है उनके द्वारा भी प्राप्त करने के लिए करने की क्षमता है, इसलिए दुरापम कह दिया। प्राप्य तो है लेकिन दुख से प्राप्य है, ऐसे वे जो है शुभ कर्म, और जिसने उनको प्राप्त कर लिया तो फिर उसका वो कल्याण करने वाले, शुभ कर्म कल्याण करने वाले हैं, उसके जन्म मरण रूपी चक्र को समाप्त करने वाले हैं, पाप से उसको मुक्त करने वाले हैं, कर्म के बंधन से उसको खोलने वाले हैं, ऐसे परमात्मा है। और परेशम, अब वो खोल तो देंगे लेकिन उनके ऊपर भी कोई शासक हो तो वो यदि मना करे, नहीं उसको नहीं छोड़ना है, कहते वो सबसे बड़े ईश्वर है, परश्चासो ईशश्च, प्रकृष्ट ईश है, सर्वोत्कृष्ट है, उनका शासक कोई नहीं है। परेशम सबसे जो सबके जो शासक है, ईश्वर अनुशिष्ट धातु है ना, ईशा ऐश्वर्य, ईशा ऐश्वर्य धातु है, ऐश्वर्य ऐश्वर्य शब्द का अर्थ होती है शासकता, सत्ता, जिनका सबके ऊपर शासन है, ऐसे जो परमात्मा है परेशम। और सर्वेशम अतसम, जो सबके अतसम, अतसम का अर्थ सबके आत्मा है, सबके जो आत्म स्वरूप है, अत सातत्य गमने धातु से बनाइए, सर्वेशम अतसम, सबके जो आत्म स्वरूप है। और अमृतम, जो अमृत स्वरूप है, मृत्यु नहीं है जिनमें, ऐसे जो शाश्वत है, नित्य है, चिरंतन तत्व है, ऐसा जो है। और सर्वम, जो सर्वात्मक है, जो सबकी आत्मा है और सब स्वरूप है, जड़ चेतन जग जीव माही, जो जो कुछ दिखता है वो सब कुछ परमात्मा है, सिया राम मैं सब जग जानी, सब परमात्मा ही परमात्मा है। और उनके अलावा भगवान ही कह रहे ना, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, ये जड़ चेतन पदार्थ सब परमात्मा स्वरूप है, इतना है कि इनके स्वरूप का बाध करके वो परमात्मा स्वरूप है, बाकी वासुदेव सर्वम है। ऐसे जो सर्वात्मक है और अतुलम, जिनकी कोई तुलना नहीं है, उनके जैसे और कोई है ही है, नत्वत समोस्ते भेदिका कुतोन्य है, उनके जैसे कोई नहीं हो सकते हैं, तो उनके बढ़ करके कौन कैसे हो सकते हैं, तुलना रहित है। ऐसे जो विष्णु भगवान है, ऐसे उस व्यापक विश्लरी व्याप्त धातु से बना है, वेवेष्टि चराचरमिति विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे विष्णु तत्व को, ऐसे कल्याण स्वरूप विष्णु भगवान को मैं भजे, मैं उनकी सेवा करता हूँ, मैं उनका आश्रय करता हूँ, मैं उनकी उपासना करता हूँ। और भी कुछ विशेषण दिए जो कल्याण स्वरूप है। और अखिल वेदांत विदितम, इस भगवान का ज्ञान, विष्णु भगवान का ज्ञान हमें किस शास्त्र से होता है, संपूर्ण वेदांत के द्वारा जो ज्ञात होते हैं, अखिल वेदांत विदितम, वेद प्रतिपाद्य, ओम नमो जी आद्या, वेद प्रतिपाद्य, वेद के द्वारा, वेदांत के द्वारा, सभी शास्त्रों के द्वारा। पंचदश अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं उसमें है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो,
मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही एकमात्र ज्ञेय हूँ। ऐसे सभी वेदांत के द्वारा जो ज्ञात होने वाले हैं, प्रतिपादित है, प्रतिपाद्य है, ऐसे भगवान विष्णु का मैं आश्रय करता हूँ। इस प्रकार से इस मंगलाचरण के श्लोक में उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया है। आगे फिर बाकी दूसरे चरण संताजिया, अब भगवान का ध्यान करने के बाद में और फिर बाकी व्यास जी आदि महर्षियों को और गणेश जी को, पंडितों की वंदना की है। नुमः श्री बाल गोपाल तीर्थान व्यास मुखान मुनीन विघ्न हर्त्रीन गणेशादीन पंडितांश्च विमत्सरान। हम नमस्कार करते, टीकाकार कह रहे, किनको नमस्कार करते हैं? बाल गोपाल तीर्थान, श्री बाल गोपाल तीर्थ होंगे इनके कोई गुरुवर आदि, तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। व्यास मुखान, व्यास जिनमें प्रधान हैं, उनके परंपरा में बाल गोपाल तीर्थ जी हुए हैं, तो व्यास जी जिसमें प्रधान हैं, ऐसे जो बाल गोपाल तीर्थ आदि का हमारे जो होता है ना, क्या कहते हैं, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम संतत मानतोस्मि, क्या है जो ये परंपरा हमारे तक आई है, तो उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। पद्म पादांश क्या जो आया उसमें, नारायण पद्म भौम वसिष्ठम शक्तिश्च तत्पुत्र पराशरंच व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादंच हस्तामलंच शिष्यम तंत्रोटकम कारमण्यान अस्मद गुरु संतत मानतोस्मि। ये जो परंपरा हमारे गुरुजनों तक आई है, तो उन सभी गुरुजनों को हम नमस्कार करते हैं। अब जिसमें प्रधानता व्यास जी को दी, यहाँ पर जो बीच में वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक है, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की है, ऐसे व्यास जी आदि ऋषियों को, मुनियों को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर विघ्न हर्त्रीन गणेशादीन, विघ्न का हरण करने वाले जो गणेश आदि है, अंबिका है जो है, और देवता है इंद्रादिक देवता, उन सबको नमस्कार करता हूँ। नाराज न हो जाए, आदि से लिख दिया है, ये न कहे कि इंद्र हमको नमस्कार नहीं किया, और न कहे कि सूर्य भगवान और देवता कि हमारा तो मंगलाचरण नहीं, आदि से सबको सब लेना। नमः हम नमस्कार करते हैं। और पंडितान, पंडितों को भी नमस्कार करते हैं, लेकिन कैसे पंडित? विमत्सरान, विगतः मत्सरः एभ्यः, निकल गया है मत्सर जिनसे, ऐसे। इसका मतलब पंडितों की बीमारी पहले से ही है, एक दूसरे का मत्सर करना, द्रोह करना, सहन नहीं होता है एक दूसरे। पंडित की प्रशंसा सहन नहीं कर पाता है। आप किसी विद्वान के पास दूसरे विद्वान की तारीफ करो, वो जल जाएगा अंदर से, तो ये होता है विमत्सरान। लेकिन जो मत्सर रहित है, वस्तुतः पंडित तो उसे ही कहते हैं, इनमें कोई मत्सर नहीं होता है। जो परमात्मा तत्व को जिनने जान लिया, अब किसका मत्सर करेंगे। विमत्सरान पंडितान, मत्सर रहित ऐसे जो पंडित है, तो उन सबको हम नमस्कार करते हैं। व्यास मुखम प्रधानम येषु मुनिषु ते मुनयः व्यास मुखाः तान, व्यास जी में प्रधान है। ऐसे जो हमारी परंपरा में जितने मुनिगण हैं, यहाँ तक कि हमारे बाल गोपाल तीर्थ तक, इन सभी मुनियों को, इन सभी महापुरुषों को हम नमस्कार करते हैं। फिर गणेश आदि को नमस्कार करते हैं, और मत्सर रहित जितने पंडित हैं उन सबको नमस्कार करते हैं। अच्छा चलो ऐसा भी रहने दो, बेचारे पंडित तो है, विशिष्ट मत्सरः विमत्सरः स एषां वर्तते, सह विमत्सरः तान विमत्सरान, विशेष मत्सर करने वाले लेकिन विद्वान तो है, उन सबको हम नमस्कार करते हैं। ऐसे भी है, सभी पंडितों को हम नमस्कार करते हैं। खल की वंदना जैसे करते हैं ना गोस्वामी जी पहले, तो ऐसे इन सबको हम नमस्कार करते हैं। उमाजे रामचरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखे जगत केहिसन करे विरोध। जिसमें जो होता है ना, ये सब पंडित जब हो गए ना, वो किसके साथ विरोध करेगा? किसी के साथ नहीं। सब अपना भक्त है तो अपना सब भगवत स्वरूप हो गया, अपने उपास्य स्वरूप है। और यदि ज्ञानी है तो उसके लिए सब कुछ
एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म तत्व है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए कोई मत्सर से युक्त है ही नहीं। तो ऐसे जो मत्सर रहित वस्तुतः पंडित हैं, उन सभी ज्ञानी महापुरुषों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये नहीं कि हमारे परंपरा के और किसी के परंपरा के, इस देश के चाहे उस देश के, किसी भी प्रकार से हो, हम उनको नमस्कार करते हैं। फिर आखिरी में पितरम मातरम नत्वा स्वीय निर्बंध यंत्रितः करोमि सुखबोधाय परिभाषा अर्थ दीपिका। भाई जिनके द्वारा ये शरीर हमको मिला है, जो सबसे पहले गुरुजन हैं, बाकी बाद में तो भले ही हो, अच्छा पौधा आ जाता है तो उसको बढ़ाना आसान होता है, लेकिन उसको पहले जमाना है। जो लगाया है जिस इस पौधे को जिन्होंने, वो तो माता पिता होते हैं, तो उनको नमस्कार करते। पितरम मातरम नत्वा, माता पिता को नमस्कार करके, गुरुजनों के यादी में इनको भी माना जाता है। यहाँ तक कि विद्या गुरु की अपेक्षा से 100 गुना पिता आदरणीय होते हैं, और पिता की अपेक्षा से 100 गुना माता आदरणीय होती है, अत्यधिक विशेष माने जाते हैं। तो पितरम मातरम नत्वा, ये है। राजेंद्र जी महाराज जी से सुना था कि भले आप विरक्त हो, लेकिन पिताजी आपकी कथा में आते हैं, सामने आए हैं, तो उनको प्रणाम आपको करना चाहिए। भले ही साष्टांग ने, लेकिन हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करना चाहिए। तो गृहस्थी है, आप विरक्त हो, सन्यासी हो, फिर भी इस शरीर की उत्पत्ति में वो माध्यम बने हैं, तो इसलिए वो आदरणीय होते हैं। चलना बोलना उन्होंने सिखाया है, इस पिंड को स्वस्थ किया है, इस अन्य शास्त्र आदि के ग्रहण के लिए उनको नमस्कार करके, पिता को नमस्कार करके, माता को नमस्कार करके, और स्वीय निर्बंध यंत्रित। अब मैं ये जो टीका कर रहा हूँ ना, तो आपको किसने ये प्रवृत्त किया, प्रेरित किया इस टीका को लिखने के लिए? कहते स्वीय निर्बंध, मेरा ही ये स्वेच्छा है, और मेरे स्वेच्छा से बद्ध होकर के। निर्बंध का अर्थ होता है अभिनिवेश, इच्छा विशेष, स्वेच्छा विशेष, आग्रह विशेष। तो मेरी ही एक इच्छा विशेष है, तो इतने हमको ही लगता है कि अरे इसके ऊपर हमें कुछ लिखना है जैसे कि ज्ञानेश्वर महाराज जी का अष्टक है, या विठल भगवान का अष्टक, या कुछ ऐसे ऐसे जो चीजें हैं, ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कुछ लिखा जाए, कि ये जो प्रकाश में आ जाए। और भी कुछ कुछ होता है अपनी इच्छा से जो हो जाए। तो ये जो टीका मैं लिख रहा हूँ, तो ये किसी से प्रेरित होकर के आग्रह से नहीं लिख रहा हूँ। ये स्वीय निर्बंध, स्वकीय जो अभिनिवेश है, स्वकीय अभिनिवेश से यंत्रित, यंत्रित का अर्थ बद्ध होकर के, अपने ही इच्छा विशेष से प्रेरित होकर के, बद्ध होकर के, परिभाषार्थ दीपिका करोमि। ये है वेदांत परिभाषा की जो अर्थ दीपिका नाम की टीका है, इस अर्थ दीपिका नाम की टीका को मैं करता हूँ। अर्थ दीपिका नाम की टीका मैं करता हूँ। ठीक है, आप किस लिए कर रहे हैं अर्थ दीपिका नाम की टीका? सुख बोधाय। प्राय ऐसे होता है, बालानाम सुख बोधाय। ऐसे यहाँ पर ये सुख से ज्ञान कराने के लिए इस परिभाषा की अर्थ दीपिका, परिभाषाया अर्थ, परिभाषार्थ तस्य दीपिका, इव दीपिका। तो उस परिभाषा के अर्थ को प्रकाशित करने वाली दीपिका के समान जो दीपिका है, कौमुदी व कौमुदी जैसे करते हैं ना, तो उसी प्रकार से इस परिभाषा के अर्थ को, विषय वस्तु को प्रकाशित करने वाली दीपिका के समान जो दीपिका है, चंद्रिका के समान, प्रकाशिका, विद्युत के समान, दीपक के समान, दीपक स्वरूप वाली ऐसी जो टीका है, इस टीका विशेष को मैं करता हूँ सुख से ज्ञान कराने के लिए। देखिए आगे अब ये किया है, श्रीमद् वेदांतार्थ निर्णयात्मकं प्रकरणम आरभमानः धर्मराजा अध्वरीन्द्रः ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यादि प्रयोजनम अविगित शिष्टाचारानुमित श्रुति प्रमीत कर्तव्यताकं मंगलमाचरण प्रेक्षावत् प्रवृत्त्यंग भूते विषय प्रयोजने दर्शयति। श्रीमद् वेदांतार्थ निर्णयात्मकम, श्रीमद् वेदांत, वेदांत का ही विशेषण कर सकते हैं इसको, जो ऐश्वर्य संपन्न ऐसा ये शास्त्र है वेदांत, और इस वेदांत शास्त्र के अर्थ का निर्णय ही स्वरूप है जिस प्रकरण का, वेदांत शास्त्र के प्रतिपाद्य ब्रह्म तत्व का निर्णय करना ही स्वरूप है जिसका।
ऐसा यह जो प्रकरण ग्रंथ है, ऐसे इस प्रकरण ग्रंथ को आरंभ करने वाले जो धर्मराज अध्वरींद्र, धर्मराज अध्वरींद्र, अध्वरींद्र इनका उपनाम है, टाइटल है, तो धर्मराज इनका नाम है, धर्मराज अध्वरींद्र, ऐसे जो ये विद्वान हैं, तो ये ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यादि प्रयोजनम, मंगलम का विशेषण आप देखो, मंगलाचरण कैसा है, ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति आदि प्रयोजन है जिसका, विघ्न रहितता पूर्वक परिसमाप्ति, तो ग्रंथ की विघ्न रहितता पूर्वक परिसमाप्ति आदि से क्या लेना है, ग्रंथ की प्रसिद्धि है, जनमान्यता इस ग्रंथ को प्राप्त हो, इसलिए ये होता ही है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ग्रंथ हमारा पूर्ण हो, इतना ही नहीं अभी तो ये हमारा ग्रंथ प्रसिद्ध हो जाए, लोग इसको, विद्वान लोग इसको ग्रहण करें, तो निर्विघ्न परिसमाप्ति आदि प्रयोजन है जिस मंगल का, ऐसा मंगल। और कैसा ये मंगल, कहते अविगित शिष्टाचारानुवित श्रुति प्रमित कर्तव्यता कम, अविगित अनिंदित, अनिंदित ऐसा जो शिष्टाचार है, क्योंकि कोई शिष्ट का आचार है जो कि निंदित भी हो, शिष्ट ऐसे भी करते, कोई जानबूझ करके इस प्रकार की क्रियाकलाप करेंगे जो कि निंदित होते हैं। अब जैसे दुर्वासा आदि है, अब कभी कभी उनके आचरणों में बहुत गड़बड़ियां दिखाई देती है, इतना क्रोध है, कहीं किसी महापुरुष में कोई काम विशेष ही ज्यादा दिखता है, क्रोध विशेष, अहंकार विशेष कहीं दिखता है, तो वो शिष्टाचार का विषय नहीं होता है। शिष्टों के सभी आचारों का अनुकरण नहीं किया जाता है, उन्होंने जो किया हमको वही करना, ऐसा नहीं होता है। एक बार आपको बोला था ना, शंकराचार्य भगवान अपने शिष्यों के साथ राजस्थान से होते हुए जब जा रहे थे, गर्मी का समय, और जल तो राजस्थान में है नहीं, सब प्यास से व्याकुल हो गए, चल नहीं पा रहे थे, तो इतनी जब उनकी हालत गंभीर हो गई, तो वहां कहीं जाते समय उनको कोई घड़े दिखाई दिए, तो वो चले गए, वहां पर घड़ा कोई होगा, तो देखा शंकराचार्य भगवान तो आगे थे, घड़े के पास वे भी चले गए, घड़ा देखा तो उन्होंने गट 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 सब घड़ा पी लिया। अब पीछे वालों ने आकर के देखा गुरुदेव भगवान पिए हैं तो हम भी पी ले, देखा तो घड़े में जल नहीं था, उस घड़े में शराब थी। अब उस शराब को शंकराचार्य भगवान ने पी लिया। तो कुछ ऐसे थे, उन्होंने कहा कि देखो गुरुजी ने किया है ना, गुरुजी का अनुकरण करना चाहिए, प्यास तो वैसी लगी है, तो क्या है, पीने में क्या आपत्ति है, तो कुछ लोगों ने पी लिया पीछे। अब कुछ लोग थे कि बोले ऐसा नहीं, वो तो अपने स्वतंत्र है, क्या कहते ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं, तो उनके लिए क्या दोष है, उनके लिए तो कोई असर नहीं होता है, हमको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नहीं पिए, कुछ पिए, आगे गए तो भाष्यकार भगवान ने खौलता हुआ कांच का जो रस होता है, खौल रहा था उसमें, उबल रहा था उसमें, जो ना गला देते हैं कांच को, तो गलाया हुआ इस प्रकार का वो खौलता हुआ कांच का रस था, वो कुछ उबाल रहे थे कोई लोग, जा करके वो घड़े को पी लिया कांच के रस को। अब पीछे वाले आए चेला लोग, पीछे तो शराब तो पी सकते थे, पी लिया, अब इसको पी करके दिखाए। तो ये होता है कि महापुरुषों के सभी आचरणों का अनुकरण नहीं किया जाता है। ये कहते ना तैत्तरीय उपनिषद में क्या आया है, यानी सुचरितानि तानि सेवितव्यानि नेतराणि, नेतराणि, इतर नहीं करना है, जो कि शास्त्र विहित है उन्हीं का ही अनुकरण करना है। शास्त्र निषिद्ध जानबूझ करके कई महापुरुष करते हैं अपने लोकाचार से, लोक प्रसिद्धि से बचने के लिए, तो उनका अनुकरण नहीं होता है। इसलिए अविगित शिष्टाचार, अनिंदित ऐसा जो शिष्टाचार है, और ऐसे अनिंदित शिष्टाचार से अनुमित जो श्रुति है, ये न्याय मुक्तावली में जिसमें एक ये प्रमाण भी दिया था, मतलब अनुमान का स्वरूप भी दिया था, मंगलम अविगित शिष्टाचार विषयम, नहीं मंगलम सफलम अविगित शिष्टाचार विषयत्वात् दर्श पूर्णमासादिवत, ऐसा करके ये, और मंगलम श्रुति प्रतिपाद्यम, ऐसे करेंगे, मंगल क्या है, श्रुति प्रतिपाद्य है, क्यों, अविगित शिष्टाचार विषयत्वात् दर्श पूर्णमासादिवत। तो ये मंगल
शिष्टाचार का विषय होने के कारण से उससे अनुमित जो श्रुति है, उससे अनुमित जो श्रुति समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरेत, किस वेद की श्रुति जानते हैं? हाँ? ये अनुमित श्रुति है। शिष्टाचार से इस श्रुति का अनुमान किया गया है। जैसे हमने अर्थ संग्रह में देखा, जहाँ कोई साक्षात श्रुति नहीं है वह श्रुति की कल्पना की जाती है। अनेन मंत्रेण कुशलवनम कुर्यात बर्हिर्देव सदनम दामी, ये जब है तो ये लिंग है। अब यहाँ श्रुति तो कोई है नहीं साक्षात, तो वहां पर श्रुति की कल्पना की जाती है शिष्टाचार से। अनिंदित शिष्टाचार से अनुमित जो श्रुति और उस श्रुति से प्रमिता कर्तव्यता यस्य, उस श्रुति से ज्ञात कर्तव्यता है जिसकी, ऐसे श्रुति के द्वारा ज्ञात करने योग्यता है जिस मंगल की, ऐसे मंगल को करते हुए, मंगल को किया है उन्होंने, तो लिखने की क्या जरूरी है? तो लिखने का प्रयोजन क्या होता है? शिष्यों को शिक्षा प्रदान करना है कि देखो ऐसा ऐसा करना होता है। ये तो बात यहाँ नहीं कही है, लेकिन वह भी एक प्रयोजन होता है। निर्विघ्न परिसमाप्ति आदि प्रयोजन जो कहा है ना, उसमें समझना है। ग्रंथ में मंगलाचरण लिखने का प्रयोजन यह होता है कि अपने पीछे वालों को समुचित शिक्षा देना है, यह भी एक है। अब वो करते हुए, मंगलाचरण करते हुए प्रेक्षावत प्रवृत्त्यांग भूते, प्रेक्षावत, प्रेक्षा अस्य स्थिति प्रेक्षावान, प्रेक्षा का मतलब होता है कि तीक्ष्ण बुद्धि, विचार के लिए योग्य बुद्धि, और ऐसे बुद्धि है जिनमें, ऐसे बुद्धिमानों के प्रवृत्ति के प्रति कारण स्वरूप जो विषय और प्रयोजन है, विषय और प्रयोजन को जान करके ही तो लोग उसमें प्रवृत्त होंगे। इसका विषय क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। केवल प्रयोजन से भी प्रवृत्ति नहीं होती है, विषय भी है। प्रयोजन से प्रवृत्ति नहीं होती है ना। जैसे कहा आपको कि क्या है, आप गंगा जी को पार करेंगे तो 1000 रुपए का बख्शिश है, तो आपने 1000 का बख्शिश सुन लिया, इतने मात्र से आपकी प्रवृत्ति होगी क्या? ठीक है, करना क्या है हमको? गंगा जी को पार करना। अरे भाई डुबकी नहीं लगा पाते, वो भी दिन में पार कहाँ करेंगे? तो प्रयोजन केवल नहीं होता है, उसका विषय क्या है। तो विषय और प्रयोजन जो कि अधिकारी के प्रवृत्ति के प्रति कारण स्वरूप है, ऐसे विषय और प्रयोजन को दिखाते हैं। ऐसा कह करके यहाँ तक हम लोगों ने केवल मंगलाचरण के भूमिका की चर्चा की है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।